तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि टेंस और वंस कैसे काम करता है, और अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे आया ये क्या है, रीड द नंबर्स नेम लाउडली एज यू राइट। रीड द नंबर नेम्स लाउडली एज यू राइट। तो क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अब पहले हमने देखा था कि एक सेट को हम 10 के बराबर काउंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्लस 1। तो ये एक हो गया 10 का सेट और एक हुआ। तो 110 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। कैसे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 कैसे? तो ये जो हम ये पूरा 10 है, इसको एक का सेट मान रहे हैं, और ये तो एक का सेट है तो एक है ही। तो एक 10 प्लस एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11। अब चलिए यहाँ देखते हैं, ये भी हम इसको इस 10 को एक सेट मान रहे हैं और ये सेट में 2 है, तो ये 12। कैसे हुआ, 110 प्लस 2 1 इज इक्वल टू 12। वैसे ही ये सारे नंबर्स हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे कौन से नंबर है, इनको आपको समझना है और लाउडली पढ़ना है। चलिए हम आगे आते हैं, कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब ये साइंस आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये साइंस क्या है, ये साइन। अब आप देखिए, अब जैसे कि ये है साइन ग्रेटर का और ये स्मॉलर का, ये किसका है, ये है ग्रेटर का और ये है स्मॉलर का, और ये इक्वल का। समझ गए? अब यहाँ कैसे काम करता है तो समझते हैं, आइए। अब ये देखिए, fill in the blanks with the correct symbols, one row is done for you। इसका मतलब है कि ये जो fill in the blanks है, हमको इसको करेक्टली भरना है। पहला वाला हमें करके दिया गया है, तो ये देखिए 45 जो है, 45 और ये 35, इसमें 12 कौन है, तो 45 बड़ा है 35 से, तो इसीलिए ये हमने आपको साइन बताया था, तो ये साइन आएगा 12 का। अब 69 84 से बड़ा है तो स्मॉलर कौन होगा, ये, और 44 के बराबर इज इक्वल टू, अब समझते हैं, 72 10 से बड़ा है, 72 इज ग्रेटर देन 10। तो साइन क्या होगा, यहाँ ग्रेटर साइन इस तरफ होगा। अब 83 और 83 वो दोनों एक बराबर है, तो वहाँ पे इक्वल का साइन करेंगे हम। और 37 और 59, तो इसमें 37 छोटा है और 59 बड़ा है, तो यहाँ पे हम ये साइन करेंगे। वैसे ही 15 छोटा है, 90 बड़ा है, तो किस तरफ होगा, ये 14 छोटा है, 37 बड़ा है, तो ये इस तरफ। 68 और 94 में बड़ा कौन है, तो ये, तो बड़ा इस साइड होगा, छोटा इस साइड होगा। अब 30 और 10 में बड़ा कौन है, तो 30। 45 और 45 में बड़ा कौन है, कोई बड़ा नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ इज इक्वल टू होगा। और 27 और 29 में बड़ा कौन है, 29, और 27 छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस तरफ होगा। वैसे ही ये सारे एक्सरसाइज हमें करने हैं खुद से। और आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या बताया गया है, ऐड दीज नंबर्स। क्या करना है, हमें जोड़ना है इन नंबर। तो चलिए हम देखते हैं कि हम जोड़ेंगे कैसे। 77 प्लस 12, तो हमें जोड़ना कैसे है, 7 प्लस 2 मतलब 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 89 हो गई है। वैसे ही 65 प्लस 23, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 क्या हुआ, 8, तो ये हो गया 88। वैसे ही 36 प्लस 13, 6 प्लस 3
ये हमें पहले इस साइड के उनको जोड़ लेना है, ये 9 हो जाएंगे, और 3 + 1 4, तो कितना हो गया 49। चलिए अब ये छोटे अंक देखिए, 94 + 5, तो 5 4 ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 4 + 5 = सोचिए 4 + 5 = 9, और ये 9 तो है ही, इसके साइड में कोई अंक नहीं, तो 9 9 ही आ जाएगा, तो ये 99 बचा। चलिए हम ये देखते हैं, अब यहाँ क्या है 32 + 21, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 53, 55 + 22, 5 2 7, 5 2 7, 77। आप लोग सब समझ गए कैसे हमें ऐड करना है, एडिशन आप समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, 5 में से अगर 0 घटाएंगे, 0 की वैल्यू क्या होती है 0, अगर हम 5 में से 0 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं जाएगा, 5 5 ही रह जाएगा, तो हमें 5 ही बचेगा। अब 6 में से 3 घटा देंगे, अब मान लीजिए 1 2 3 है, 4 5 6, अब इनमें से हम ये 3 हटा देंगे, मान लीजिए 3 को हम हटा दिए तो 3 बचे, तो 6 में से भी 3 हटा देंगे तो क्या बचेगा 3। अब 9 में से 5, अब ये जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 में से मैं क्या करूँगा 5 हटा दूंगा, तो कितने बचे 4, तो वही वैसे ही 9 में से 5 हम हटाएंगे तो बचेंगे 4। अब वही देखिए आपने देखा था 5 में से हम 0 हटाएंगे तो कितना बचेगा, वैसे ही 4 में से अगर हम 0 हटाएंगे तो 4 ही बचेगा। वैसे ही 9 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और अगर 8 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 6 बचेगा। वैसे ही अगर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 6 में से 6 माइनस कर देंगे, मान लीजिए हमारे पास ये 4 है, अब इनमें एक 6 है, अब 6 में अगर हम 6 का 6 खत्म कर देंगे, हटा देंगे, 6 में से 6 ही माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा तो हमारा यहाँ पे 0 आएगा। वैसे ही अगर हम 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, 5 में से 2 करेंगे तो 3 बचेगा, 9 में से 4 करेंगे तो 5, 9 में से 1 करेंगे तो 8। वैसे ही इन सब को हमें खुद बनाना है, आपको समझना है कि सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। चलिए सब्ट्रैक्ट समझ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेमिंग द फिगर्स। चलिए फिगर्स, आप इन फिगर्स के नाम जानते हैं, नहीं, चलिए अब हम आपको फिगर्स के बारे में समझाते हैं। ये है रेक्ट, ये है रेक्टेंगल, ये क्या है रेक्टेंगल, और ये बताइए क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है। वैसे ही ये हमारा सर्कल है, ये भी हमारा रेक्टेंगल है, पर इस शेप अलग दी गई है इसे टिल्ट करके, ये भी हमारा रेक्टेंगल है, ये भी हमारा रेक्टेंगल ही है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है, और ये भी ट्रायंगल है। ये तीनों के तीनों ट्रायंगल ही हैं, पर ये अलग क्यों दिख रहे हैं। अब मान लीजिए इसे हम ऐसे लेटा देंगे तो ये ट्रायंगल चेंज नहीं हो जाएगा ना, ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही रहेगा, तो ये ट्रायंगल है। चलिए शेप्स तो बड़ा इजी है, आप इजीली समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, नाउ यू कैन मैच द फिगर विद देयर नेम्स। अब देखिए ये जो सर्कल है, सर्कल कौन सा है, ये सर्कल है,
तो इस सर्कल को हम यहाँ मिला देंगे। रेक्टेंगल कौन सा है? ये है रेक्टेंगल। ट्राइंगल कौन सा है? ये ट्राइंगल। और स्क्वायर तो स्क्वायर दिया हुआ। इजीली आप समझ गए होंगे कि ये शेप्स कैसे काम करते हैं। चलिए अब हमारा नया चैप्टर आता है, नंबर्स एंड न्यूमरेशंस। नंबर्स एंड न्यूमरेशंस क्या है? Earlier, we studied the number 1 to 100. We also studied that greater number than given number is formed by adding one or more to it. अब समझते हैं यहाँ क्या है। चार्ट को देखिए पहले। इसमें क्या लिखा है? ये एक छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर। ये एक छोटा नंबर है और ये दो एक से बड़ा है। ये दो से अगर एक बड़ा 3 है, 3 से एक बड़ा कौन सा है? 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10। ये छोटे नंबर है, ये बड़े नंबर। एक से बड़ा 2 क्यों? क्योंकि चलिए हम आपको इस एक्सरसाइज में समझाते हैं कैसे ये बड़े हैं और कैसे छोटे हैं। ग्रेटर नंबर है ये 10। अब 10 में से अगर हम एक माइनस कर देंगे, मान लीजिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से अगर हम एक हटा देंगे तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही अगर हम इस 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 9। सब्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी डिजिट से अगर हम एक घटा देंगे तो वो एक कम हो जाएगा। वैसे 9 में से 1 करेंगे 8, 8 में से 1 करेंगे 7, 7 में से 1 करेंगे 6, 6 में से 1 करेंगे 5, 5 में से 1 करेंगे 4, 4 में से 1 करेंगे 3, 3 में से 1 करेंगे 2 और 2 में से 1 करेंगे तो 1। चलिए आप ये भी समझ गए ग्रेटर नंबर स्मॉल नंबर कैसे काम करते हैं। तो अब ये क्या है? कैन यू फिल द नंबर्स दैट आर प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग और द मिडिल वन। चलिए फिलिंग द नंबर्स दैट आर प्रीसीडिंग। अब 33 से पहला नंबर कौन होगा? सोचिए, माफ कीजिएगा। 33 से पहला नंबर है 32। क्या है? 33 से पहला नंबर मैंने आपको बताया था क्या है? 32। 55 से पहला 54, 19 से पहला 18, 98 से पहला 97, 34 से पहला 33, 100 से पहला 99, 63 से पहला 62। प्रीसीडिंग नंबर्स मतलब कि इन नंबर से छोटा नंबर, स्मॉलर वन। 81 से 80, 42 से 41। अब यहाँ पे हमें सक्सीडिंग नंबर्स बताया गया है। सक्सीडिंग नंबर्स, सक्सीडिंग मतलब बढ़ते हुए, ग्रेटर नंबर्स। ग्रेटर नंबर्स कैसे काम करते हैं? 21 से बड़ा क्या है? 20, 22, 95 से बड़ा 96, 78 से बड़ा 79, 48 से बड़ा 49, 34 से बड़ा 35, 99 से बड़ा 100। चलिए आप ये समझ गए। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? फिल इन द ब्लैंक्स नंबर्स दैट आर मिडिल वंस। अब सोचिए 94 और 96 के बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है? सोचिए आप, कौन सा नंबर मिसिंग है? 94, 96 कुछ तो गायब है इसमें से। 95 गायब है। नंबर्स हम पढ़े थे 94, 95, फिर 96 आएगा ना।
94 के बाद 95 आएगा, फिर 96, वैसे 14 के बाद यहाँ 15 आएगा, 36 के बाद 37 आएगा, 28 के बाद 29 आएगा। काउंटिंग कीजिए, काउंटिंग में जो नंबर मिसिंग है वही आएंगे। 65 के बाद 66 आएगा, 98 के बाद 99 आएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।